से प्यासी थी। यहां पर कभी उन्होंने किसी फूल को क्या, किसी फसल को भी नहीं खिलने दिया। ये आप लोगों की बदौलत इस अहम और अहंकार की राजनीति करने वाले लोगों से एलनाबाद की जनता छुटकारा दिला रही है और कमल का फूल खिलने के लिए तैयार है। गोविंद देखो, अभय सिंह जी कहते हैं कि पैसे गोपाल से ले लेना। अरे भाई, पिछली बार पैसे बांटे थे तो गोपाल से लिए थे क्या? पूछना अभय सिंह जी से कि भाई पिछली बार पैसे तूने बांटे किससे लिए थे? कल मेरे साथ 11 गांव में चौधरी अजय सिंह जी चौटाला थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी इतना बड़ा अहंकारी है, इसने हमारी पार्टी का सर्वनाश कर दिया। हर जगह उन्होंने कहा कि मैंने इसको 20 सीटें, 23% वोट, पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा और पार्टी का सारा फंड इसको दिया कि ले भाई तू सारा कुछ संभाल ले, हम तो अपना नया घर बसा लेंगे पर तू उनके संभाल के रखियो। और आज हालत देख लो क्या है इसके अहंकार से। आप सबको मालूम है कि आज अभी ये बात होने वाली थी, वो खुद ही बोल रहे थे कल हर मंच पे कि एक थी इनेलो और आज है 0 इनेलो, 0। वो इस आदमी के अहंकार से, दोस्तों अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हम के अंदर बहुत ताकत है, हम में बहुत शक्ति है। हम चाहें तो आसमान को आपके कदमों में बिछा सकते हैं और जमीन के जर्रे को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। हम में बहुत ताकत है, हम मिलकर इसको जवाब देंगे। जो अहंकार की राजनीति करता है और वो सामने खड़े हैं 2-4 इनेलो के लोग। अरे अभय सिंह को बुला लेते तो जवाब दे देता तुम सबको मैं। अब तुम्हारे को क्या जवाब दूं दोस्तों? तुम अभय सिंह को मेरे सामने बिठा के कभी जवाब ले लेना कि ऐसा है, तुम जितने जितने पैसे लेके आए हुए हो ना और कहां कहां से हो, ये सब इन किसानों को मालूम है। इस किसानों को बदनाम करने के लिए ये 2-4 लोग और पार्टियों के लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आज प्रदेश का किसान सुखी है और एलनाबाद की सीट को बदलने के लिए तैयार है और कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। भाइयों देखो, बात सीधी सीधी है कि ना तो गोविंद और ना गोपाल आपकी सेवा करेगा पूरा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कल अजय सिंह जी ने कहा कि ना तो गुस्सा गोपाल को आता है और ना गोविंद को आता है और ना मेरे को आता है। जब मर्जी आ जाना, आपका मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे आपकी और प्यार से चाय पिलाकर आपका काम करेंगे। उस आदमी की तरह नहीं झिड़क के बोले अरे बैठ जा, अरे यूं हो जा, अरे यूं हो जा। उसके घमंड को अब की बार आप ऐसा चूर करो कि दोबारा एलनाबाद की तरफ मुंह ना कर सके वो व्यक्ति। उसने एलनाबाद की जनता को जितना छला है, एलनाबाद की जनता को जितना परेशान किया है, आज छोटे छोटे कामों के लिए कहीं नाली, कहीं ढाणियों में बिजली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब उसकी बदौलत है। वरना प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी बहन दुग्गल जी कह रही थी, हजारों करोड़ की बात क्या करें एक सिरसा के अंदर, जबकि मैं अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से हूं, तो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को जाके जो काम कहा, सिरसा में अब से पहले 2 साल में 500 करोड़ रुपए लगा चुके, 500 करोड़ रुपए। जिस दिन भारतीय, देखो अब की बार बहुत बढ़िया तारीख है, 30 तारीख को आपकी पर्ची डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख की दिवाली है। तो अब की बार कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली लाई है। तो भैया 2 दिवाली मना लेना अब की बार, एक 2 को और एक 4 को। आप खुशियां आपके घर में आने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना कि 20-30 साल से इनको वोट डालते डालते आप थक गए हर बार कि बिल्लू भाई जी, मुझे गांव में एक आदमी नहीं मिलता जो इसको फोन कर सके और जाने के बाद ये कभी मिलता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बजाय
अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवक दिया है, देखो भाई, मैं तो एक ही बात में अब अपनी बात खत्म करूंगा कि सबको देखा बारी बारी, अरे एक बार देखो कांडा की यारी, एक बार गोविंद कांडा को मौका देना। तुमने सबको देखा है बारी बारी। आप गांव में कह दे करानी कि भाई मैं सारा ने पिता लियो, अब की बार गोविंद ने पितावांगा। तो एक बार थे गोविंद ने पिता लियो, बे सामने जी का खड़े नहीं, दो चार नजर भी को नहीं आऊगा कड़ी थाने पूरे हिंदुस्तान में, मेरी गारंटी है। क्यों कि सच्चा जो किसान है वो कभी नहीं चाहता कि घर आए व्यक्ति का मान सम्मान ना करूं। मैं जिन गांवों में गया उन लोगों ने इनको जवाब दिया साफ कि तुम लोग उसके पाले हुए हो, उसके भेजे हुए हो, हमारे गांव का भाईचारा खराब मत करो, वापस जाओ, वापस जाओ। तो आपकी इस ताकत को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज पूरे इलाहाबाद ने एक तरफा जो मन बनाया हुआ है आपके भाई, आपके बेटे गोविंद के लिए, आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, सबको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।